जगबीर सिंह शिकारा। आज कक्षा 10/2 विषय इतिहास, चैप्टर नंबर 3, बंधुत्व, जाति और समाज। आरंभिक समाज लगभग 600 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी तक नामक जो पाठ है उसके ऊपर हम प्रकाश डालेंगे। उसमें हमारा आज का एक क्वेश्चन होगा, परिवार क्या होता है, परिवार का क्या अर्थ है, परिवार होता क्या है और परिवार के प्रकार क्या है। साधारण शब्दों में परिवार का संबंध विवाहित स्त्री व पुरुष से है। अनेक विचारकों ने परिवारों को अनेक आधारों पर परिभाषित किया है। वैसे तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और वह परिवार में ही जन्म लेता है। परिवार उसकी प्रथम पाठशाला होती है, जहां मातृभाषा, सामाजिक विश्वास, आदर्श, मूल्य तथा व्यवहार के अनेक तरीके वह सीखता है। परिवार प्राथमिक सामाजिक संस्था तथा समाज की मौलिक इकाई है। यह एक ऐसी संस्था है जो मनुष्य को समाज में पहचान प्रदान करती है। इसके व्यवहारों को नियमित, निर्देशित और नियंत्रित करने में परिवार की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। निसंदेह परिवार के बिना मानव समाज की कल्पना करना बहुत ही मुश्किल है। इस परिवार के भाषा के संबंध में, परिभाषा के संबंध में अलग अलग लोगों के अपने अलग अलग मत हैं। प्रोफेसर किंग्सले डेविस ये कहते हैं कि परिवार ऐसे व्यक्तियों का समूह है जिनके एक दूसरे के प्रति संबंध संयोजकता पर आधारित होते हैं और जो एक प्रकार एक दूसरे के रक्त संबंधी होते हैं। ये कहते हैं कि एक दूसरे पर आश्रित होते हैं, एक दूसरे के खून से उनका रिश्ता होता है। ऐसे ही मिस्टर मैकाइवर कहते हैं और पेंच कहते हैं कि परिवार पर्याप्त, निश्चित और यौन संबंध द्वारा परिभाषित एक ऐसा समूह है जो बच्चों के जनन व पालन की व्यवस्था करता है। तो इस प्रकार हम छोटे शब्दों में ये कहें कि परिवार समाज की वो सबसे छोटी इकाई है जो घर में जन्म लेने वाले बच्चे की प्रथम पाठशाला होती है। वहीं से उसको संस्कार दिए जाते हैं। धीरे धीरे जब बड़ा होता है तो समाज के प्रति अनेक दिशा निर्देश दिए जाते हैं। तो परिवार ही समाज की वो इकाई है जो मनुष्य को उसके आगे बढ़ने में महत्वपूर्ण मदद करती है और उससे उसका खून का रिश्ता होता है। अब परिवार के हम प्रकार पढ़ेंगे कि इस परिवार कितने प्रकार के परिवार होते हैं। परिवारों के प्रकार पढ़ेंगे। परिवार अनेक प्रकार के होते हैं, जिनमें से हम कुछ परिवारों का, कुछ प्रकार के जो परिवार हैं उनका हम संक्षिप्त ब्यौरा देंगे, आपको वर्णन करेंगे उसका। 11 प्रकार के परिवार बताए। एक विवाही परिवार, बहुपति विवाही परिवार, बहुपत्नी विवाही परिवार, रक्त संबंधी परिवार, पितृवंशीय परिवार, मातृवंशीय परिवार,
नौ स्थानीय परिवार, ग्रामीण परिवार, नगरीय परिवार, संयुक्त परिवार और एकाकी परिवार, जिनके बारे में 11 प्रकार के परिवार बताए हैं, जिनका खुलासा हम इस वीडियो के अंदर करेंगे। पहला है एक विवाहित परिवार। एक विवाहित परिवार वह होता है जिसमें एक समय में पुरुष केवल एक स्त्री से विवाह कर सकता है और विश्व के अधिकांश एवं सभ्य समाजों में एक विवाहित परिवार की व्यवस्था ही पाई जाती है। एक स्त्री और एक पुरुष जिनका अपना शादी का रिश्ता तय होता है, शादी हो जाती है, वहीं से परिवार चलता है और विश्व की जो सभ्यताएं हैं उनमें ये परिवार पाए जाते हैं। दूसरा है बहु विवाहित परिवार। ऐसे परिवार में एक समय में एक स्त्री के अनेक पति अर्थात 2 या 2 से अधिक पति होते हैं। यदि स्त्री के सभी पति आपस में सगे भाई हैं तो उसे भ्रातृ बहुपति विवाह भी कहा जाता है। यदि स्त्री के सभी पति सगे भाई न होकर अर्थात सभी पति जब आपस में रक्त संबंध न हो तो उसे अभ्रातृ विवाह परिवार भी कहा जाता है। तो इसमें अगर हम मोटी भाषा में देखें तो एक स्त्री जिसके अनेक पति होते हैं उसमें खून के रिश्ते से भी संबंधी हो सकते हैं, दूर के भी हो सकते हैं। तो ऐसे परिवार को हम बहुपति विवाहित परिवार भी कह सकते हैं। तीसरा है बहुपत्नी। बहुपत्नी विवाहित प्रथा में एक पति व अनेक पत्नी पाई जाती हैं। खासकर इस्लाम धर्म में, मुसलमान समाज में ऐसे परिवार देखने को मिलते हैं। ऐसे परिवारों में बहनें तथा गैर बहनें एक पुरुष की पत्नियां हो सकती हैं, मतलब एक पुरुष कई शादियां किए होते हैं। रक्त संबंधी परिवार। रक्त संबंधी परिवारों में विवाह संबंध रक्त संबंधियों से स्थापित किए जाते हैं, अर्थात विवाह संबंध निकट संबंधियों के बीच स्थापित होते हैं, जैसे चचेरे, ममेरे, फुफेरे, भाई बहनों के विवाह इसी में सम्मिलित होते हैं। जो खून से संबंधित होते हैं, चाचा, ताऊ, मामा, फूफा, बुआ, इस प्रकार के लड़के और लड़कियों से आपस में शादी कर ली जाती है। तो ऐसे परिवारों को रक्त संबंधी परिवार की संख्या दी जाती है। अगला ऐसा ही परिवार पितृवंशीय परिवार। पितृवंशीय परिवार वह परिवार होता है जिसमें वंश के पूर्वज के जो हैं उनके जो पुरुष जो होते हैं, वंश पूर्वज पुरुष के नाम पर वो परिवार चलता है। इन परिवारों में वंश परंपरा पिता के नाम पर चलती है। संपत्ति के ऊपर पुत्रों का अधिकार होता है तथा बच्चे के पिता के नाम से ही समाज में जाने जाते हैं। हिंदू समाज में पितृवंशीय परिवार ही पाए जाते हैं कि पिता के नाम पर ही पुत्रों को जाना जाए और पिता की संपत्ति का वारिस उसके पुत्र होते हैं। तो भारतीय हिंदू समाज के अंदर पितृवंशीय परिवार ही पाए जाते हैं। उसके बाद है मातृवंशीय परिवार। इन परिवारों में स्त्री या माता को घर का मुखिया माना जाता है। इन परिवारों में वंश स्त्री के नाम पर चलता है। बच्चों को स्त्री के वंशज के रूप में जाना जाता है और उसकी संपत्ति के ऊपर अधिकार भी स्त्री का ही होता है। जिस परिवार में माता के नाम से ही परिवार को चले, संपत्ति का अधिकारी स्त्री ही हो, तो ऐसे परिवार को हम मातृवंशीय परिवार कह सकते हैं। 9 स्थानीय परिवार। जब स्त्री पुरुष विवाह के पश्चात अपने माता पिता का घर छोड़कर एक नए घर में रहना प्रारंभ करते हैं तो इस प्रकार के स्थापित नए परिवार को 9 स्थानीय परिवार कहा जाता है। जब शादी हो जाती है
तो पति पत्नी होते हैं वो उस घर का, माता पिता के घर का परित्याग कर देते हैं और अपना एक नया घर बसाते हैं। तो ऐसे परिवार को 9 स्थानीय परिवार की संज्ञा दी जाती है। उसके बाद है ग्रामीण परिवार। ग्रामीण परिवार कृषि व्यवसाय पर आधारित होते हैं। इन परिवारों का आकार बड़ा भी होता है। इन परिवारों में परंपरागत आदर्श व नियमों का महत्वपूर्ण स्थान होता है। इन परिवारों में व्यक्ति के संबंध को प्राथमिकता दी जाती है। नगरीय परिवारों का आकार छोटा या सीमित होता है। यह परिवार नगर समुदाय में पाए जाते हैं और इन परिवारों में सदस्यों के बीच व्यक्तिवादिता की भावना पाई जाती है और नगरों में मुख्यतः एकाकी परिवार ही पाए जाते हैं। और एक होता है संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवारों में सदस्यों की संख्या अधिक होती है और इन परिवारों में एक समय में 3-4 पीढ़ियों के लोग इकट्ठे रहते हैं। वे एक सामान्य रसोई में भोज बनाते हैं या उनकी एक रसोई में पूरे परिवार का भोजन एक जगह तैयार होता है। इन परिवारों के सदस्य अपनी आय को भी साझा रखते हैं तथा साझे के रूप से एक दूसरे के सहयोग से अपनी परिवार की और अपनी सभी जरूरतों को पूरा करते हैं। सबसे लास्ट है हमारा एकाकी परिवार। यह परिवार आकार में बहुत छोटे या सीमित होते हैं। इन परिवारों में सदस्यों की संख्या बहुत कम होती है। इन परिवारों में पति पत्नी और उनके अविवाहित बच्चे शामिल होते हैं जो माता पिता के साथ रहते हैं। नगरीय समुदाय के अंदर और खासकर ग्रामीण परिवेश में भी मैं कहूँ आज के युग में तो ऐसे ही परिवार जो हैं आजकल देखने को मिलते हैं। उसमें माता पिता और भाई बहन शामिल होते हैं। तो ऐसे परिवार को हम एकाकी परिवार कहते हैं। तो आज हमने इस वीडियो के अंदर परिवार की परिभाषा और परिवार के प्रकारों के बारे में पढ़े। कल एक नया पर्सन लेकर आपके सामने हाजिर होंगे, नई वीडियो में आएंगे। तब तक के लिए आपसे विदा चाहते हैं। नमस्कार।